थायराइड प्रॉब्लम आज हर घर में एक महामारी की तरह फैल चुकी है और हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। कितनी माइक्रोग्राम की हमें मेडिकेशन लेनी है और हमें लगता है कि हमें पूरी ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर हम प्रॉपर योग, प्रॉपर खाने पीने का ध्यान रखना स्टार्ट करें तो हमारा थायराइड जो है बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आज हम कुछ योग सीखेंगे जो हमें भरत सर सिखाएंगे। अगर आप ये डेली योग प्रैक्टिस करोगे तो आपका धीरे धीरे थायराइड जो है वो नॉर्मल होने लगेगा। नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे थायराइड के बारे में। योग और एक्सरसाइज जो भी रहेंगी आज उनके बारे में बात करेंगे जो हमारा थायराइड पे ज़्यादा काम करता है, ठीक है, स्पेशली। और इससे पहले हमें सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम जरूर करने हैं। टाइम ज़्यादा है तो थोड़ा लंबे टाइम तक रखें, टाइम कम है तो थोड़ा कम टाइम तक रखें, पर जॉइंट्स में मूवमेंट ज़रूर रखनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वाली वीडियो में भी ये बताया था, उस टाइम हमने पूरा डिटेल में किया था स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम। अब हम थोड़ा कम रख के और फिर करेंगे सूक्ष्म और स्थूल में, ठीक है। तो अभी हम पहले नेक पे आते हैं, नेक रोटेशन 10 टाइम्स। अब इसमें हमने बताया था कि ब्रीथिंग का भी ध्यान रखना है, श्वास लेने का भी ध्यान रखना है। जब पीछे जा रहे हैं तब श्वास को भरते हुए इनहेल करते हुए जाना है, आगे आ रहे हैं तब एक्सहेल करते हुए जाना है, ठीक है। सांस को छोड़ते हुए आना है। जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, एक एक सेकंड का होल्ड रखना है, थोड़ा स्लो करना है, फास्ट कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। अभी तक जो हम बता रहे हैं, जो फास्ट करने वाली होगी वो भी टाइम से बता देंगे। अभी ये वाली जो है इसमें श्वास भरा और ऊपर की तरफ, समझ आ रहा है। जिसको सर्वाइकल है वो नीचे गर्दन लेके आने वाली को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, या वो यहाँ से और सिर्फ यहाँ तक लेके आए, पीछे गए और यहाँ तक। जिनको सर्वाइकल रहता है वो ऐसे गर्दन कम से कम ही करें, ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब इसके बाद साइड रोटेशन, सेंटर में है पहले नॉर्मल ब्रीथिंग, उसके बाद जब भी साइड में जाएंगे तो ब्रीथ आउट करते हुए साइड में गए, फिर वापस आएंगे ब्रीथ इन करते हुए, फिर साइड में जाएंगे, फिर ब्रीथ आउट करते हुए। सेंटर में आके रुक जाएंगे, 10 बार इधर 10 बार इधर। अगर हमारी काउंटिंग थोड़ी कम है, नो इशू, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को काउंट करना कि आप यहाँ पे ब्रीथ किया, ब्रीथ इन किया और श्वास को छोड़ते हुए अब आप दोनों साइड को एक काउंट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद रोटेशन, फुल रोटेशन नेक, यहाँ से ऊपर जाते हुए श्वास को लेते हुए जाएंगे, यहाँ से नीचे आते हुए यहाँ तक श्वास को छोड़ते हुए आएंगे, श्वास लेते हुए फिर यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए।
अब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसके बाद साइड टू साइड। ठीक है, अब इसके बाद शोल्डर रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज, अब ये हाथों को यहाँ पे रख के, शोल्डर पे रख के आगे एल्बो को टच करेंगे और इसको पीछे जितना भी स्ट्रेच हो सकता है यहाँ तक ऐसे, ठीक है। पीछे स्ट्रेच करके जाना है और होल्ड करना है, फिर आगे, फिर पीछे स्ट्रेच करके जाना है और होल्ड करना है, फिर आगे। अब हाथों की मूवमेंट। जब आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ को लेके है, तब ये स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम जो भी करा रहे हैं उसको थोड़े थोड़े टाइम के लिए करते रहो। जैसे कि आधा सेकंड के लिए कर लिया या 1 मिनट के लिए कर लिया, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी रिस्ट रोटेशन, सीधी और उल्टी। आपका हिप रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब नी रोटेशन, ये हम ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ा 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 आधा आधा सेकंड या 1-1 मिनट सबकी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, जिससे कि आपका फुल बॉडी वार्म अप हो जाए, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होता है कि हमारे पास टाइम, हम सोचते हैं कि टाइम नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये सारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि आप ना करते हुए भी वो एक्सरसाइज कर लेंगे जो आपके पास टाइम नहीं होता जिनके लिए स्पेशली, ठीक है। तो इनको आप 1-1 मिनट भी दोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब नी रोटेशन में नी जॉइंट रखेंगे और अब एंटी क्लॉकवाइज,
जिनके घुटने में दर्द है वो इसको थोड़ा देख के करें, मीन्स के बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। कर सकते हो तो करो, अगर आपको लग रहा है कि जिसे खड़े होने में भी दिक्कत है वो इसको स्किप कर दें, नो इशू। अब इसके बाद एंकल रोटेशन, इसको पहले अप एंड डाउन, और जैसा कि बताया है 1 से 2 सेकंड या 5 सेकंड तक एक बार में होल्ड रखेंगे। अप जा रहे हैं तो 1 से 2 या 5 सेकंड तक, नीचे जा रहे हैं तब भी ऐसे ही। जब नीचे लेके जा रहे हो तब भी पूरा खिंचाव आना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा पीछे काफ पे, हैमस्ट्रिंग पे पूरा प्रेशर आए। ठीक है, आप कर रहे हो तब भी ऐसे ही पूरा खिंचाव आना चाहिए। लेग चेंज, डाउन, एंकल रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, लेग चेंज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम आते हैं मेन एक्सरसाइज जो हमारा आज का टॉपिक है थायराइड पे। इसमें बहुत से योग ऐसे हैं जो इसके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी हमारी नेक में यहाँ पे जब भी हमारा खिंचाव रहेगा तो तब हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड है इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हाइपो की तरफ जा रहा है या हाइपर की तरफ जा रहा है, वो बैलेंस में आके रुक जाएगा, मीन्स के उसका बैलेंस हो जाएगा जब भी हम किसी योग से इसको कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम कोई योग थायराइड के लिए कर रहे हैं। अब उसमें जो इफ़ेक्टिव योगा हैं उनमें कुछ योगा है, जैसे उज्जयी व्यायाम, उज्जयी प्राणायाम हो गया। ठीक है, उज्जयी में क्या होता है, आप ये सुखासन ऐसे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं या फिर नॉर्मल ऐसे। अब जब आप ऐसे बैठोगे तो आपके घुटने नीचे टच हैं, कमर सीधी है। ठीक है, या फिर आप पद्मासन में भी बैठ सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, या सिद्धासन में भी बैठ सकते हो, जैसे आपसे बैठा जाए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप करो। अब उज्जयी में आपको करना क्या है, आपको अपने गले से साउंड क्रिएट करनी है। ठीक है, गले से एक तरह से बोल सकते हैं कि गले से आपको श्वास को खींचना है। अब इसमें खराश भी होती है, आपको खांसी भी होगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ऐसा लगता है कि गला पक गया हो, है ना, गले में जैसे स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा भी हो सकता है। बट वो या तो थोड़ी देर या 1-2 दिन के लिए ही होगा। उसको जब आप करना शुरू करोगे एक्सपीरियंस के साथ, उसको समझते हुए, तब वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। अब करना क्या है, शुरू में बिल्कुल हल्के हल्के, खांसी मुझे भी हो सकती है, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इससे जो है खराश होती है, खांसी होती है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले नॉर्मल ब्रीथ से आधा सेकंड या 1 सेकंड, आधा सेकंड या 1 मिनट के लिए पूरी कोशिश रखेगा। ये इस योग में पूरा इफेक्टिव रहता है, आपको पूरा इफेक्ट मिलेगा। अब इसके बाद सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में जिसके हाथ पैर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वो नॉर्मल ऐसे यहां पे रख के तब भी कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, सांस को लेना है
और अपने हिप को ऊपर की तरफ करना है, जैसे ये चीज हर जगह पे लागू होगी कि जिससे ब्रीथिंग जो होल्ड कर पाते हैं वो ब्रीथिंग को होल्ड करें, जो होल्ड नहीं कर पाते वो पोजीशन के बाद अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल रख सकते हैं। समझ आ रही है? अब नॉर्मल ब्रीथिंग में कैसे करेंगे? श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। अब इसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग का मैंने पहले भी बताया हुआ है। ब्रीथिंग का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि ब्रीथिंग जब भी आप करो, श्वास आप जब भी लो तो आपको पेट तक श्वास लेना है, जिसको बोलते हैं पेट भर के श्वास लेना। ठीक है, अब जिसका हाथ यहां तक पहुंच पा रहा है, मतलब जो प्रॉपर तरीके से सेतु बंधासन को कर पाएगा, ठीक है, अब वो यहां से अपने पैर को ऐसे पकड़ के, अब हमारा फाइनल होता है चिन टू चेस्ट। ठीक है, जब हमारी चेस्ट चिन से टच होने लगे तब वो फाइनल है। ये तो था ब्रीथ को होल्ड करके, पोजीशन होल्ड करके। अब इसके बाद जो ब्रीथिंग को होल्ड नहीं कर पाते उनके लिए ठीक है, अब धनुरासन। अब धनुरासन में सॉरी, जो आप सेतु बंधासन जब आप करोगे, सेतु बंधासन उनके लिए भी इफेक्टिव है जिनको साइटिका पेन है, जिनकी बैक में पेन रहता है। ठीक है, या उनका जो पेन है वो साइटिका की तरफ जा रहा है, किसी भी एक लेग की तरफ जा रहा है या दोनों लेग में भी जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, मीन्स के वो बैक से होके फिर जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जिनको सर्वाइकल है वो इसको ना करें, वो स्किप रखें। ठीक है, और जिनको साइटिका है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिनको बैक पेन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसका अच्छे तरीके से करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है धनुरासन। धनुरासन में आप नॉर्मल ऐसे लेट जाइए, पैरों को पकड़िए, अपनी अपनी स्ट्रेचिंग के हिसाब से कोशिश करना है थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर बढ़ने के लिए। जिसकी स्ट्रेचिंग जितनी ज्यादा अच्छी है वो उतना ज्यादा अच्छे से अपनी स्ट्रेचिंग को और बढ़ाने की कोशिश करे। ठीक है, अब इसमें भी श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक है, जब भी आप जैसे आप बैक बेंडिंग की तरफ जा रहे हो तो कोशिश करो कि बालासन में 1 मिनट के लिए बैठ जाए। ठीक है, बालासन
या वज्रासन में आके ऐसे, या शशांक आसन में बैठ सकते हैं, बालासन में बैठ सकते हैं। तो ये हमारा काउंटर पोज हो जाता है। अब इसके बाद मत्स्य आसन। या तो आप दो पिलो ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब इसमें वही सुखासन में जो हमने बताया था कि हमारा एक पैर अंदर की तरफ, ये इस कंडीशन में हम बैठेंगे ऐसे। और जब हम मत्स्यासन में जाएंगे तब हमें कोशिश करनी है कि घुटने हमारे वो नीचे टच रहें। ठीक है, यहां ऐसे। अब धीरे धीरे अपनी एल्बो को ऐसे पीछे, श्वास को छोड़ते हुए, अब इसमें करना क्या है, एक तो आप नॉर्मल ऐसे ऐसे लेटे हो, ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा ये जो आपकी बैक है, आपकी जो कमर है, ये पूरी आपके पिल्लों पे रहेगी। अब मत्स्यासन के लिए आप हल्का सा अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ कर सकते हो ऐसे, जिससे कि पूरा बैलेंस, मतलब आधे से ज्यादा जो बैलेंस है आपके सिर पे आएगा। ठीक है, और आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो अच्छे से, और ज्यादा अच्छे से एक्टिव रहेगा। और इसमें आपकी पीठ जो है वो तकिए पे थोड़ा सा कम प्रेशर रहेगा इस पे। इस वाले में तो पूरा प्रेशर है और इस वाले में थोड़ा हल्का कम हो जाएगा। अब यहां पे आप नॉर्मल ब्रीथ करो। ठीक है, अब इस आसन में भी आपके फायदे कितने हैं। जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है, जिनको गट इशू रहता है, ठीक है, जिनकी आंतों में दिक्कत रहती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, खाने के 20-25 मिनट के बाद इस योग को आप कर सकते हो। या फिर खाली पेट करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें ऐसे जाके आपकी जो आंतें हैं वो ऊपर की तरफ होंगी, आप फिर आपने श्वास को लेना है, श्वास भरना है पूरा आंतों में, मतलब पूरा पेट तक श्वास जाएगा। आंतों को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, आंतें ऊपर उठेंगी और नीचे जाएंगी, ऊपर उठेंगी नीचे जाएंगी, तो इसमें आंतों का व्यायाम भी आएगा। आपका जो ये पेल्विक मसल्स है ये भी अच्छे से काम करेगी, अच्छे से स्ट्रेच होंगी। ठीक है, और आपका जो, जैसे आप तितली आसन मीन्स के बटरफ्लाई पोज जो करते हैं, उसमें जो आपके घुटने नीचे नहीं मिल पाते, उसके लिए भी इफेक्टिव है। समझ आ रहा है, लंग्स के लिए इफेक्टिव है, थायराइड के लिए तो इफेक्टिव है ही है। अब इसके बाद नॉर्मल कपालभाति। कपालभाति में हमने पहले भी बात की है, पहली वीडियो में। तीन तरह से ब्रीथ को रखेंगे। जिनका बीपी लो रहता है वो थोड़ा सा हाई, जिनका बीपी हाई रहता है वो थोड़ा 2 सेकंड में एक स्लोट करें, जिनका बीपी नॉर्मल है वो 1 सेकंड में एक स्लोट ले।
ठीक है, 2 से 5 मिनट के लिए आप कपालभाति करें। अगर आप नए हैं तो 1 मिनट या 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। पेट भी दर्द करेगा पर थोड़ा स्लो, और उसको सोच समझ के फिर आप करते रहें। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में जैसे आप कपालभाति करते हैं तो ऊर्जा जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ठीक है, ज्यादा एक्टिव होगी ऊर्जा, और जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो वो एक बैलेंस में आएगा, एक स्थिरता आएगी। मीन्स के चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों के दोनों, उनका दोनों का बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शरीर में हाइपरनेस भी ना आए और शरीर जो है वो सुस्ती की तरफ भी ना जाए। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करेंगे कि जिस नासिका से श्वास आ रहा है उस नासिका से ही पहले श्वास लेंगे। जैसे लंबा श्वास लेना है, होल्ड करना है, दूसरे नथुने से श्वास को छोड़ना है। श्वास छोड़ने के बाद फिर होल्ड करना है 1 सेकंड 2 सेकंड, जितना भी हो सके। चलिए, इस योग को हम 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, पर बहुत स्लो, मतलब श्वास जो है हमारा गहरा और शांत होना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा जल्दबाजी करते हैं ऐसे, मीन्स कि वो पूरी ही बॉडी को हिला देंगे। ऐसा नहीं करना है, इसमें पूरी बॉडी हिलाने का कोई काम ही नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हमें सांस लेना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे, फिर दूसरे से छोड़ेंगे, फिर उसी से लेंगे। ठीक है, अब इसी क्रम में चलता रहेगा और थोड़ा स्लो चलेगा। ठीक है, इसमें आपको अपने आप को समझना है, देखना है। योग का मतलब है मन और शरीर का जुड़ाव। ये हम हर एक वीडियो में बताते हैं। इस चीज को जरूर सुना करो और समझा करो। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती या कोई भी गलती हो जाती है और आप उसको नोट करते हो तो उसको बता दो, या आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। हम उसको बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप योग करते रहें, उसको समझते रहें। श्वास का जो है वो क्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे प्राण है, प्राणों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी योग जल्दबाजी में ना करें, बिल्कुल शांत मन से और शांत चित्त से। ठीक है, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। जिस योग को आप करना चाह रहे हैं उस योग को अच्छे तरीके से समझ के और फिर उसको करना शुरू करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हरिओम तत्सत।